हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेंद्र। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिसमें हम धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक और सम संख्याएं, विषम संख्याएं के साथ साथ भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इस तरह की जो सभी संख्याएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। क्रमागत सम संख्याएं पढ़ेंगे, विषम संख्याएं पढ़ेंगे और हम देखेंगे इसमें कुछ फार्मूले के आधार पर होंगी, कुछ इसके अलावा इसमें कुछ शेष संख्याएं पर आधारित होगी। इसमें कुछ संख्याएं होंगी जिसमें हम वर्गों के आधार पर निकालेंगे, कुछ को घनों के आधार पर निकालेंगे, कुछ संख्याएं भाग विधि पर आधारित करेंगे, कुछ योग और अंतर के आधार पर निकालेंगे। तो इस तरीके से हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो नंबर सिस्टम है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, लेकिन हम इसमें हम इसको शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो अभी तक हम क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों के लिए तैयार करते हैं लेकिन कठिन लगते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं, इस वीडियो में हम कठिन क्वेश्चन कवर करेंगे और उन कठिन क्वेश्चन को हम एक अच्छी तर्क के साथ समझते हुए उन कठिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तो आपको इस वीडियो को कोई भी तथ्य सार समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप देखेंगे नंबर सिस्टम में बात करूं तो पहली बात नंबर सिस्टम में बात करूं तो नंबर सिस्टम में देखेंगे आपकी पहले आती हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या आती हैं? तो पहले जी आती हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो पहली हो गई अपनी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जिनकी जो संख्या है वो भी तो देखो, प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं, जो स्टार्ट होती हैं 1 से लेके स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, ऐसी स्टार्ट होते होते कहाँ तक चली जाती हैं? इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। ये अपनी बोलती हैं प्राकृतिक संख्या, इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद में आती हैं क्या? एक आती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? दूसरी आती हैं अपनी पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इसमें जब 0 ऐड कर देंगे और बाकी तो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3 और अप टू कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। तो ये कहलाती हैं अपनी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद में हमने पढ़ना है कि ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को आप जैसे समझते हैं, इसका मतलब एक सीधा साफ मतलब ये है कि ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में आप देखेंगे तो जो संख्या ऋणात्मक होती हैं वही तो ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे लगा दिया ऋण -1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसके बाद धन पूर्णांक संख्या भी होती हैं। कुछ धन पूर्णांक संख्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या, लेकिन हम उनको प्लस में दर्शा देते हैं, उसमें प्लस अलग से नहीं लगाते। धन पूर्णांक संख्या हो गई। इसके बाद जैसे हम और कुछ संख्या होती हैं, देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे तो कौन सी संख्याएं हैं? अपनी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं को अपन समझने के लिए कुछ संख्याएं कैसी होती हैं? वे होती हैं सम संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, यानी कि कौन सी संख्या हो जाएंगी अपनी? 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो ये कौन सी हो गई? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सम संख्याएं कहलाती हैं। कुछ संख्याएं आप पढ़ेंगे तो कुछ संख्याएं कैसी होती हैं? वो होती हैं विषम संख्याएं। तो ये होती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं अब जब भी देखेंगे तो विषम संख्याएं हो गई। तो विषम संख्याएं में आप एक जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी कि कौन सी हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, अप टू कहाँ तक हो सकती हैं? जी इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं हो गई। इसके बाद में ये विषम संख्याएं अभी हमने देखो इनको पढ़ा है, ये सम संख्याएं हो गई अपनी। इसके अलावा ये वाली विषम संख्याएं हो गई। इसके बाद में हम देखेंगे भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो आप भाज्य संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। जो संख्याएं
स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखो हमने बताया कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, तो देखो भाज्य संख्याएं वो हैं, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं हैं एक तो स्वयं, एक तो हम बात कर रहे हैं कौन सी, एक तो स्वयं की बात कर रहे हैं, एक तो वो स्वयं हो गई, एक तो वो स्वयं हो गई, ठीक है, एक तो स्वयं हो गई। इसके अलावा एक तो स्वयं और एक और उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सी, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अपनी भाज्य संख्याएं, ठीक है, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देख, तो एक तो होती है अपनी, देखो 4, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। तो देखो इसमें देखेंगे आप, जैसे 4 ही हो गया तो 4 में आप देखेंगे, देखो 1 से विभाजित हो सका, स्वयं संख्या मतलब 4 से विभाजित हो रहा। इसके अलावा आप देखेंगे तो 2 से विभाजित हो रहा। तो अब इसमें देखेंगे कि देखो कि 3 3 हो गया, कैसा हो गया कि इसमें देखो एक तो 1 से विभाजित हो गया, 1 से विभाजित हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें 4 से विभाजित हो गया और 2 से विभाजित हो गया। तो हमने बात करी, देखो एक तो स्वयं से विभाजित होना चाहिए, 1 से विभाजित होना चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें अन्य संख्या कौन सी थी? वो थी, इसमें अन्य संख्या कौन सी थी? वो थी 2, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में संख्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे आप देखेंगे 9 हो गई, 12 9 हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे तो 12 भी हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी इसमें? आप देखो एक अलग से संख्या लिख देते हैं 12। तो 12 में कौन कौन सी विभाजित हो गई? देखो एक तो 1 से विभाजित हो जाएगी, दूसरी विभाजित हो जाएगी इसमें 2 से, तीसरी विभाजित हो जाएगी या 3 से, चौथी या किससे? 4 से विभाजित हो जाएगी, 5 से नहीं हुई, अब किससे हो जाएगी? 6 से हो जाएगी, 6 के बाद फिर स्वयं 12 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि कितना विस्तृत तरीके से विभाजित हो गई है। तो 12 संख्या है, जो 12 संख्या है, ये भी क्या है? अपनी भाज्य संख्या है, ठीक है। इसके अलावा और संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको एक बता दें, कोई भी संख्या ले लो आपको जिसमें एक स्वयं और उसकी अतिरिक्त संख्या हो जाए। अन्य संख्या जैसे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी संख्या ले लो 8, ठीक है, इसमें ले लो 8 संख्या। तो 8 ले ली अपन ने, तो 8 किससे विभाजित हो जाती है? 1 से विभाजित हो जाती है। इसके अलावा किससे विभाजित हो जाती है जी? 2 से विभाजित हो जाती है। इसके अलावा किससे विभाजित हो जाती है जी? 4 से भी विभाजित हो जाती है। इसके अलावा जी किससे विभाजित हो जाती है? तो स्वयं 8 से विभाजित हो जाती है। तो हमने इसमें भी देख लिया कि जी किस किस से विभाजित हो जाती है जी? हो जाती है तुम्हारी 1, 2, 4 और 8 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या है अपनी। तो भाज्य संख्या भी हमने पढ़ ली। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनको कैसे जानेंगे। जो संख्या, देखो परिभाषा कुछ ऐसी है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या कुछ आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं को याद करने के लिए कुछ नहीं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो अभाज्य संख्याएं कुछ नहीं है, आपको अभाज्य संख्याओं को याद रखना है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को कैसे याद रखना है? तो यहाँ देखिए, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को याद रखने के लिए कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्या के देखो, एक तो वे स्वयं से विभाजित हो जाएंगी, एक तो स्वयं से विभाजित हो गई, इसके अलावा 1 से विभाजित हो गई, इसके अतिरिक्त कोनों और से विभाजित नहीं होती, इसलिए अभाज्य संख्या हुई। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3, 5, 11, इस तरीके की 7, इस तरीके की संख्या है 13, 17, 19, 23, इस तरीके की संख्या है जो ये कहलाती हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। इस प्रकार की संख्या कहलाती हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। कुछ अभाज्य संख्याएं जैसे पूछ लिया जाए अपन से कि
73 है, 73 क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, 73 बताना। तो 73 क्या अभाज्य संख्या है, इसको बताना आप, ठीक है। इसके अलावा बताना कि 73 हो गया, 39 हो गया, इसके अलावा 41 हो गया, इसके अलावा 43 हो गया, इसके अलावा देखेंगे 49 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 79 हो गया, ठीक है। तो इसको बताना है कि ये अभाज्य हैं कि नहीं। तो इनके लिए देखो 73 है, देखेंगे तो यह 1 और 73 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 39 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए देखो ये 3 से विभाजित हो रही है, 1 से विभाजित हो रही है, और किससे हो रही है, 13 से विभाजित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा हम 41 को देखें तो 41 1 और स्वयं से विभाजित हुई, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 43 भी कैसी है, अभाज्य संख्या है। पर 49 देखो 1 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, और खुद 49 से भी विभाजित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 49 अभाज्य संख्या नहीं है, 79 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है। इसके बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि परिमेय संख्या नहीं, कुछ है जैसे कुछ संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य संख्या देखो कैसी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं होती हैं कैसी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो। एक के अतिरिक्त कोई अन्य मतलब HCF नहीं, सीधी बात कि जिनका HCF 1 होता है। कैसी, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, तो वो कहलाती हैं क्या, सहभाज्य संख्याएं, ठीक हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो 2 हो गया और 5 हो गया, इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 हो गया और 7 हो गया, इनका HCF निकालेंगे वो भी 1 आएगा। 8 हो गया और 11 हो गया, तो इनका HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। 7 हो गया और 11 हो गया, तो इनका HCF भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझिएगा, ठीक है। इसमें देखो दोनों सम संख्याएं नहीं आ सकती, ठीक है, दोनों सम संख्याएं नहीं आ सकती। इसमें देखो, इसमें दोनों सम संख्याएं नहीं आ सकती। पहली बात तो क्या है, दोनों सम नहीं आ सकती, जा है इसमें नहीं आ सकती। क्या दोनों विषम आ सकती हैं, हाँ विषम आ सकती हैं, दोनों विषम आ सकती हैं, विषम संख्याएं इसमें आ सकती हैं। पर इसमें देखो एक सम होगी, किसी में देखो इसमें दोनों संख्याएं विषम है, ठीक है, दोनों विषम आ गई। इसमें एक तो सम है और दूसरी विषम है, तो सम विषम भी आ सकती हैं। इसमें देखो दोनों विषम आ गई और दोनों इसमें विषम आ गई, तो आप देखेंगे कि कैसा बन जाएगा, कि कैसा बन सकता है। देखो सम विषम का बन सकता है, सम विषम का बन सकता है, इसका उल्टा बन सकता है, विषम सम का बन सकता है। कैसा बन सकता है, इसके अलावा विषम और सम का बन सकता है, और इसमें विषम विषम का बन सकता है। तो ये तीनों यहाँ से बन सकती हैं, तीनों बन सकती हैं। कौन कौन सी, विषम विषम का भी बन सकता है, विषम विषम का भी इसमें बन सकता है। तो हमने अब सहभाज्य संख्या भी पढ़ ली। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखो परिमेय अपरिमेय ये संख्या भी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि हम इनको पढ़ेंगे, ठीक, परिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या पढ़ने के लिए देखो परिमेय संख्या कैसी होती हैं, कि परिमेय संख्या हम इनको परिमेय संख्याएं जानेंगे। तो परिमेय संख्या जानेंगे, तो परिमेय संख्या क्या है, एक तो हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये वाली परिमेय संख्या हो गई। परंतु एक बात यहाँ पर देखने लायक क्या है
कि इस क्यू को हम जीरो नहीं रखेंगे, कभी भी जीरो नहीं रखेंगे। ऐसा इसलिए यदि हम इसको जीरो रखेंगे तो जो संख्या है, जो मूल संख्या है, जो यहाँ की कौन सी संख्या है, जो मूल संख्या होगी या मूल जो नंबर होगा यहाँ पे मूल संख्या जो होगी वो अपरिभाषित हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से यदि हम जीरो रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको नहीं रखेंगे। इसको ध्यान से देख लिया आपने, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भेद अपन को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में एक हमारा है जो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय पढ़ेंगे जिसमें अपरिमेय, अभी हमने बताया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें तो बोला था हमने, परिमेय में तो बोला था कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पर इसमें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप इसको उदाहरण से अवश्य समझ सकते हैं। तो उदाहरण जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जब भी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इस एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इसको एक पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू का मतलब है, यानी किसी को हम लिखते हैं 3/4, तो 3 हो गया पी और 4 हो गया क्या, क्यू। तो इस तरीके से हम संख्याओं को नहीं लिख सकते। जैसे देखो, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है √2? इसका क्योंकि मान होता है 1.414, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको होता है √3 का मान हो गया 1.732, तो हम इनको नहीं लिख सकते। कुछ संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, जैसे कि ऋण√2, ऋण√3। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं इत्यादि हो सकती हैं। कैसी संख्या हो सकती हैं? इस प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। तो हमें इनको ध्यान देना है, इनको क्या है, हमको ध्यान देना है। इसके बाद में है कुछ संख्याएं हमारी किस तरीके से हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, और आप इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होंगी उन संख्याएं को किस तरीके से समझेंगे, देखो। वास्तविक संख्याएं कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो वास्तविक संख्याएं आप जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं इन्हीं को बोलते हैं अपन रियल नंबर। क्या है, इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं सभी जो अभी तक संख्या पढ़ी है वो वास्तविक संख्या में आती हैं। देखो, चाहे 2/3 हो, चाहे 4/7 हो, या पाई हो, या √2 हो, √3 हो, कितना भी हो, वो सब रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है। तो अभी तक जितनी हमने संख्याएं पढ़ी हैं, ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी संख्याएं, अभी देखो, कोई सी भी संख्या पढ़ी हो, चाहे भाज्य पढ़ी हो, चाहे हमने अभाज्य पढ़ी हो, ठीक है, भाज्य पढ़ी हो, अभाज्य पढ़ी हो। इसके अलावा हमने धन पूर्णांक पढ़ी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हुई, प्राकृतिक पढ़ी हुई, या फिर हमने कोई भी पूर्णांक पढ़े हों, पूर्णांक यानी कि इंटीजर पढ़े हों, सम विषम कोई भी संख्या पढ़ी हो, क्या हो, सम पढ़ी हो, या फिर हमने विषम पढ़ी हो, तो कोई भी संख्या पढ़ी हो, तो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इनको बोलते हैं रियल नंबर। आप रियल नंबर को भली भांति समझ चुके होंगे। अब कुछ क्रमागत का हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्रमागत को आप जानते होंगे, यानी कि कोई
ठीक है, रेगुलर चीज़ होती है। क्रमागत को हम ध्यान से समझें तो क्रमागत क्या है, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं को हम ध्यान से देखिएगा। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्या यानी कि कोई रेगुलर नंबर होते हैं। जैसे देखो हमने उदाहरण के लिए देखा x, तो इसके बाद संख्या कौन सी आएगी, x+1, ठीक है। इसके बाद कितनी आएगी, x+2 आएगी, फिर आएगी x+3 आएगी, फिर कितना आएगा, x+4 आएगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं चलती जाती हैं x+n तक जाएंगी, तो ये वाली संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और इसी को क्रमागत संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें लिखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्रमागत संख्या ए भी है। अब कहीं से हम लिख दें, देखो 15 लिख दिया, 16 लिख दिया, 17 लिख दिया, 18 लिख दिया, तो ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। अब हमने कहीं लिख दिया, उल्टा भी लिख सकते हैं, तो वो भी क्रमागत संख्या है। जैसे कि लिख दिया कहीं से हमने 23 लिख दिया, 22 लिख दिया, 21 लिख दिया, 20 लिख दिया, तो ये भी क्रमागत हैं। पर कैसी संख्या हैं, विपरीतार्थी के, ये कैसी हैं, विपरीतार्थी क्रमागत हैं, विपरीत वाली क्रमागत संख्या है, ठीक है। ये विपरीत में क्रमागत संख्या हैं, और ये कैसी हैं, रेगुलर हैं। ये वाली संख्याएं जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी वाली संख्या हैं, ये रेगुलर हैं, ये रेगुलर हैं, ठीक है। तो ये वाली संख्या रेगुलर हैं और ये विपरीत में हैं। तो आप इस तरीके को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ सम संख्याएं। सम संख्याएं का कहने का अर्थ है, यदि हमारा सम x है, कोई सम संख्या मान ली हमने, ठीक है, ये है सम संख्याएं, ये है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या है, किन्हें कहते हैं, यदि कोई संख्या है, उसे हमने x मान लिया, तो इसके बाद दूसरी सम संख्या कितनी आएगी, वो आएगी x+2। इसके बाद x प्लस कितनी आएगी, 4, x प्लस कितनी आएगी, 6। तो इस तरीके से चलती जाएंगी। अब सम संख्याएं होती क्या हैं, देखो जैसे हमने लिख दिया 18, फिर लिख दिया 20, फिर लिख दिया 22, फिर लिख दिया 24, तो ये सम संख्याएं में आ जाती हैं। या हम बात करें जिनके इकाई अंक 2, 4, 6, 8 एवं 0 होते हैं, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम उन्हीं संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जिन सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, क्या है, जिन सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, इनमें होता है 2 अंक होते हैं ना, 2 अंक में अंतर होता है, 2 अंक में अंतर होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी संख्याएं। आप देखो अब कुछ अलग तरीके की संख्या होंगी, तो अब उनको बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, आपको कुछ n की वैल्यू निकालना सिखा देंगे कि n का वैल्यू पूछ सकते हैं, इसका योग पूछ सकते हैं। तो उनको हम देखो संख्या दी रहेंगे अपन को, उनमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे देखो क्वेश्चन हमारा दे दिया, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से दे दिया, 12 ऐसे ऐसे कहाँ तक चला गया, ये चला गया कहाँ तक, 100 तक चला गया। इसके बाद में आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, क्वेश्चन तो दे, ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताइए कि इसका n का मान कितना है। n का मान कितना हो सकता है, n का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ये पूछ रहा है कि कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, तो इनको हम निकालेंगे
पदों की संख्या निकालने की हम सीधा सूत्र रखेंगे n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा प्रथम संख्या, ए क्या हो गया हमारा प्रथम संख्या, ए हो गया हमारा प्रथम संख्या। ठीक है, एन क्या हो गया, एन हो गया पदों की संख्या, ये हो गया पदों की संख्या हो गई, ये हो गई पदों की संख्या हो गई। ठीक है, ये हो गई पदों की संख्या हो गई। फिर डी क्या हो गया, यहाँ पे डी देखेंगे तो डी क्या हो गया, डी हो गया यह इसका सारवंतर, डी हो गया इसका, ये हो गया डी हो गया इसका सारवंतर। ठीक है, डी क्या हो गया, सारवंतर हो गया, डी क्या हो गया, ये हो गया सारवंतर। तो आप यहीं से देख लीजिए, अपन से पूछा है कि क्या एन का मान कितना होगा, एन का मान हम यहाँ से सॉल्व करने के आपको निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एन का मान कितना है तो वो हमें पता नहीं है। ठीक है, n-1, डी का मान है पता है कि डी का मान कितना है, 2 का अंतर है, तो इसके बराबर में हम क्या रखेंगे, कुल पद कितने हैं तो हैं 100। ठीक है, तो इसका देखो जिसमें करेंगे तो इसका ऑप्शन जब करेंगे तो आ जाएगा 2n-2 बराबर कितने आ जाएंगे 100। इसमें अलावा ये 2 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2n बराबर 100, 2n बराबर 100, तो n बराबर कितना आएगा तो आएगा 50। तो माने कि पदों की संख्या तो कितनी हो गई, तो वो तो हो गई अपनी 50। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे पदों की संख्या पता चल गई, तो इसमें अब तो योग पूछ सकते हैं। तो योग कैसे निकालेंगे, तो योग का फार्मूला क्या होता है, अभी तो हमने देखा है कि ये तो देख लिया हमने किसका फार्मूला, ये देख लिया हमने फार्मूला है जो ये हो गया था अपना पदों की संख्या निकालने का। अब पढ़ेंगे हम फार्मूला होगा अपना योग निकालने का, तो वो फार्मूला कैसे निकालेंगे, भी निकालेंगे योग निकालने का हो सकता है a प्लस एल n/2, पहले कितना करेंगे n/2 a प्लस एल कहाँ है, देखो a हो गया अपना प्रथम पद और l हो गया क्या अंतिम पद, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे की उसमें देखेंगे, अभी हमने पिछली उसमें कुछ प्रश्न में देखा कि पदों की संख्या क्या है, तो हमने उसमें पदों का मान क्या है, पदों का मान तो हमने निकाल लिया था, जो पदों का मान कितना आया था, पदों का मान आया था 50। ठीक है, पदों का मान हमने उसमें 50 निकाल लिया था। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम देखेंगे, अब उसमें हमने अभी निकाला था 2 4 2 4 6 2 4 6 8, इसके अलावा कहाँ तक था जी 100 तक था। ठीक है, जिसमें हमने निकाल लिया था पदों का मान 50 आया था। अब इसमें देखेंगे कि योग कितना आएगा, इसमें योग भी निकालना है। ठीक है, योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने फार्मूला देखा था कि योग बराबर कितना होता है कि a प्लस एल होता है और n/2 होता है, a प्लस एल और n/2, तो इसमें निकालेंगे कि तो a कितना आएगा 2 और l कितना होगा, वो होगा अपना 100। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसमें भाग गुणा करेंगे, किसने n कितना था, वो था हमारा 50। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लिए आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर देखने के लिए देखो पहली बात तो इसमें जोड़ेंगे तो 51 और इसका देखो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये इसका देखो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे 102 में गुणित कर देंगे 25 का गुणा कर देंगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना 25 से कम 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 25 से कम 25, तो अपना जो योग आ गया 2550। इनका योग कितना होता है 2550। तो इस तरीके से हमने देखो एक तो अपना n का मान निकाल लिया, n बराबर कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इससे निकाल लिया हमने n। और योग की बात, जब भी योग पूछा जाता है तो योग कैसे निकाला जाता है कि वो n/2 और a प्लस
एल, ठीक है, इससे योग निकल आता है। तो हमने दोनों चीज़ें सीख ली हैं और दोनों चीज़ों को कवर भी कर लिया है, ठीक है, इस दोनों चीज़ों को हमने इसमें कवर कर लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे, दूसरी बात है कि इसमें कुछ संख्याएं होती हैं जो क्रमागत सम संख्याएं हों या फिर विषम संख्याएं हों, तो ये ट्रिक तभी लागू करती है। ट्रिक है हमारे पास में, देखो कोई क्रमागत संख्या हो, कैसी हो, क्रमागत हो। एक तो बात, पहली बात तो कैसी हो, क्रमागत हो। क्रमागत के अलावा सम संख्याएं हो, ठीक है, क्रमागत हो, सम हो, क्रमागत भी हो, सम भी हो, विषम भी हो। कैसी हो, क्रमागत हो, सम हो अथवा कैसी हो, विषम हो। अभी हमने देखा, देखो एक तो संख्या कैसी होनी चाहिए, एक तो संख्या होनी चाहिए क्रमागत संख्याएं, फिर अपनी चाहे वो सम हो या संख्याएं कैसी हो, विषम हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो संख्याएं, ट्रिक क्या है, ट्रिक जान लीजिए आप। ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है अपनी, जब अपनी संख्याओं की संख्या कैसी आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, इस तरीके की होगी, ठीक है, 3, 5, 7, 11। तो जब विषम ऐसी गिनती में विषम आएंगी तो हम क्या करेंगे कि जो संख्याएं होंगी हम उनका योग बट्टे कितना कर देंगे, n कर देंगे। एक क्वेश्चन समझेंगे आप, उस क्वेश्चन से आप पूरी तरह जी कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याएं की बात हो रही है। तो आपके दो प्रकार के प्रश्न करेंगे जिसमें हम सम संख्याएं भी देखेंगे और विषम संख्याएं भी देखेंगे। देखो एक हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप देखिएगा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखो अपने पास में कोई 3 संख्या है, 3 क्रमागत कौन सी संख्या है, सम संख्या। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, अपन को देकर रखा है 24। तो इसमें पूछा ठीक बीच वाली कौन सी है, ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली सम कौन सी है, ठीक बीच वाली सम पूछा है। तो इस तरीके को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 सम संख्या का योग 24 दिया है, ठीक बीच वाली कैसे लगे। देखो अभी हमने पढ़ा कि योग बटा n, ठीक है, योग पढ़ेंगे और योग बटा हम कर देंगे n, तो हमें ठीक बीच वाली मिल जाएगी। तो 24 तो था हमारा योग, अब 3 संख्या हैं तो कितना हो जाएगी 8, तो हमें ठीक बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो भी हो जाएगी 8। इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे, अब देखो अब देखते हैं हम कुछ आगे वाले सवाल। तो हम पहले पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित सवाल, ठीक है, इसको बिना भी स्किप किए हुए अपन शेषफल के सवालों को करते हैं चालू, ठीक है। तो शेषफल के सवालों को करते हैं चालू। यहाँ से शेषफल के सवाल क्या क्या हैं तो उनको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। शेषफल वाले सवाल, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे शेषफल वाले सवाल। तो शेषफल वाले सवालों में यहाँ से शेषफल वाले सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शेषफल यानी कि इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो शेषफल के करते हैं क्या, रिमाइंडर। तो शेषफल वाले सवालों को स्टार्ट करते हैं। अब पूछा जाए, देखो 17 ऐसा लिखा है कोई, 17/6, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। कहीं पे लिखा है 9/13, ये देखो पहला हो गया क्वेश्चन हमारा, कहीं पे जी दूसरा क्वेश्चन हो गया 9/13 लिखा है, इसका शेषफल कितना आएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन हमने दे दिया कितना, मान लो 44/49, 44/49 कैसा है, 49/9 हो गया, ठीक है, 49/9 हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं, कैसे 49 गुणा 65/9, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन तरीके के पूछे जाएं, जब भी इन तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे शेषफल पूछ सकते हैं। तो इसको ट्रिक देखो निकालने का, कैसे ट्रिक देखो, तो हमने पढ़ा या तो अपन
ठीक है। या तो हम इससे कम पढ़ दें, या तो हम इसका जो दुनिया पढ़ते हैं, जैसे हम 6 का पढ़ रहे हैं, 6 का या तो हम 17 से कम बार पढ़ें। 17 से कम बार पढ़ेंगे तो 12 तक जाएंगे, 6 दूनी 12, तो प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि हम इससे ज़्यादा पढ़ देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, तो एक माइनस में करना पड़ेगा, तो हम ऐसा लिख दें। और हमेशा हम प्लस वाली संख्या लिखेंगे। प्लस वाली अपनी संख्या कितनी, प्लस वाली संख्या कितनी है, 5। तो ये हो गया शेषफल। देखो 9 पन्ना 45, 45 हो गया, तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे 4, जब जाके 49 पन्ना 45, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54, 54, और माइनस कितना करना पड़ेगा, 5। अब देखो कोई जब संख्या अपनी कम वाली हो, तो अब 13 हम पढ़ेंगे ना, तो 13 पढ़ेंगे तो प्लस तो 9 ही रहेगा ना इसमें, तो प्लस तो 9 ही रहेगा। और पढ़ेंगे तो कितना, 13, तो 13 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो -4। हमें तो लेना है प्लस वाली संख्या, तो इसका कितना आएगा, 9। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अभी देखो इसका शेषफल कितना आया था, हमने 49 का शेषफल तो निकाल लिया था 4, अभी तो हमने निकाला 4, ठीक है। तो वो इसको गुणा में रखते हैं। अब देखो 9 7 63 होते हैं, तो प्लस तो 2 जी हो गया, और 9 7 63 और 9 8 कितना होता है, 72। वो 72 में तो -7, तो जीता हो नहीं सकता, तो कितना आएगा अपना, तो जे आएगा अपना 8, 8 आएगा ना, तो 8 होगा अब 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 8। इसके बाद में इसी प्रकार के सवाल होंगे जो आपको शेषफल बताएंगे। अगर किसी को 10 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगी वही संख्या, ठीक है। और कुछ शेषफल हमारे इस प्रकार भी बचते हैं। किस प्रकार, देखो संख्या हमारी लिखी रहेगी, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो सकता है, देखो क्वेश्चन हमारा है पहला, एक क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन हमारा है, उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कैसा है हमारा कि 2 पे 33 की घात, कितने पे, 2 पे 33 की घात बटे कितना, 9, तो इसका रिमाइंडर पूछा जाए तो कितना आएगा, इस तरीके के सवाल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा 2 पे 33 की घात तो लिखी है, बड़ी बात नहीं है। 2 पे हम चढ़ाएंगे पहले कितने की घात, 3 की, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 11, ऐसा लिख सकते हैं ना जी, बटे 9। पहले बनाएंगे हम नियरेस्ट, तो कितना बन जाएगा जी, 8, बटे करेंगे कितना, 9। तो देखिएगा इस पे चढ़ेगी कितना, इस पे चढ़ गया ना घात 1, तो इस पे चढ़ा है घात कितने का, 11 का। तो इसमें तो एक -1 बचा ना, तो -1 पे जब भी 11 की घात चढ़ती है, अब कोई भी विषम हो 11 की घात चढ़ाएंगे हम, तो वो विषम मिलेगा, मतलब -1 खुद मिलेगा। और हमें तो निकालना है क्या, रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालने की तो हमें तो 9 से 1 घटाना पड़ेगा, तो जब आएगा रिमाइंडर तो वो कितना हो जाएगा, 8। इसी तरीके से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, 7 पे 12, कैसा, 7 पे 512 की घात है बटे कितना है, 400। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो हम पहली बात तो इसको लिखेंगे 4 का भाग देके, 7 पे बचेगी 4 की घात, जहाँ 512 हम 4 का भाग लगाएंगे तो इस यहाँ पे बचेंगे कितने, 128 बचेंगे ना, हाँ। बटे में लिखेंगे कितने, हम लिखेंगे बटे में लिखेंगे 400। अब देखो 7 पे 4 की घात यानी कि अपना है 7 गुणा 7 गुणा 7,
तो जे गुणा करने पर कितना आएगा 2401। ठीक है, तो 2401 लिख दिया हमने, लिख दिया ना, 2401 लिख दिया। और 2401 पे घात कितने का है, वो है 28। 128 का घात बटा में कितना है 400। इस 400 को देखिएगा कि हमने जब भाग लगाएंगे तो 2400 बार तो फुल जाएगा, बचेगा 1। और 1 कोई संख्या पे जब समघात होता है तो वही की वही संख्या मिल जाती है, मतलब 1 आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, वो आएगा अपना 1। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद में बात करें, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आपको यदि ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ही लंबा है, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, कैसे बड़ा है कि हमने 35 पे चढ़ा दी कोई घात, 35 पे चढ़ा दी कोई घात। तीसरा क्वेश्चन है, अब अजीब लगेगा क्वेश्चन, कैसा अजीब लगेगा कि 35 है हमारा, अब 35 पे तो हमने नहीं चढ़ा दी 1 9 3 8 7 6 9, इस तरीके की घात चढ़ गई और 7/9। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब निकालना है जी आंसर। तो अब आंसर निकालने की बारी आती, तो हमने अभी पढ़ाया था कि इसका भाग दो पहली बात तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। तो माइनस क्या लिख देंगे हम 1, यहाँ से तो -1 में लगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 9 और 7 में कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। तो ठीक है, देखो विषम की घात जब भी चढ़ी रहती है, अब देखो 9 है पीछे, यहाँ देखना आप इसके इकाई अंक में कितना है 9, यानी कि विषम है तो +2 मिलेगा, प्लस कितना मिलेगा 1, +1 मिलेगा यहाँ से। अब +1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका देखो बाद में। तो अभी हम करेंगे किसका 2 का गुणा, तो जो हो जाएगा +1। अब घात किसी की भी चढ़ी रहे तो वो मिलेगा अपना जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा +2, कितना होगा +2। इसको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। अब कोई भी संख्या हो 2 से 3 से, भाग के नियम आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, भाग के नियम नहीं बताएंगे, बहुत ही सरल सहज। एक और देख लो आप किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, उनको भी देख लो किस तरीके। अब यहाँ पे हम कुछ क्यूब से लिखेंगे। देखो, यदि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कैसा वाला कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट देखिएगा आप, एक कॉन्सेप्ट कैसा है, यदि a की पावर n और b की पावर n है और n यहाँ पर क्या है, यदि n है, जो n क्या है वो तो n हमने लिख दिया सम है, वो n सम है, तो a - b और a + b क्या होंगे, से भाग होगा। देखो हम यहीं पे एक हम जानते हैं, एक सर्वसमीकरण भी पढ़ी हमने, a की पावर 2 - b की पावर 2। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं a + b, एक कोष्ठक में a - b। तो भाई इसी प्रकार हमने लिखा है। ठीक है, तो इस लिख दिया, तो हमेशा इससे भाग होगा। इस कोई भी संख्या इस प्रकार लिखी होगी तो इससे भाग चला जाएगा, a - b और a + b दोनों से चला जाएगा। ठीक है, अब संख्या है उसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। यदि लिखा है a की पावर n - b की पावर n, अभी n कैसा था, n तो था सम। अब n तो हमने ले लिया कैसा, n तो ले लिया विषम भाई, n ले लिया हमने विषम, n ले लिया विषम। तो केवल क्या होगा जी, केवल और केवल a - b से ही भाग होगा, a - b से भाग होगा इसमें, केवल और केवल किसने, a - b से। अभी देख लेते हैं क्यों होगा a - b से। अभी हमने पढ़ा, कभी अब सर्वसमीकरण पढ़ेंगे, यदि a की पावर 3 और b की पावर 3 है तो इसको किस प्रकार खोल देते हैं। देखो
इसको खोलते हैं a माइनस बी और a का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग। तो देखो इसी से बस भाग होगा ना, इस प्रकार से कोई सर्वसमीकरण आएगी। तो अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए आप। यदि लिखा हो, क्या लिखा हो, यदि लिखा हो a की पावर n और b की पावर n प्लस लगा हो, जब प्लस लगा हो और n का हो, n प्लस भी लगा हो और n कैसा हो, n हो विषम। अपना n कैसा हो, n जब हो विषम तो केवल और केवल a प्लस बी से ही भाग होगा। आपको इसमें समझ आएगा क्यों होगा। आपने देखो बता दें, यदि हमने चढ़ा दिया a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 तो क्या आप बता सकते हैं कैसा क्यों होगा? क्योंकि ये केवल a इससे ही विभाजित होगा, प्लस वाली से। ठीक है, प्लस वाली से विभाजित होगा। और n विषम है, तो अभी n विषम है तो इसमें 3 की घात और इसमें भी 3 की घात। तो देखो a प्लस बी ऐसा जाएगा और a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसमें प्लस इसी से भाग जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि अभी कुछ देखो यहाँ से जब भी आप देखेंगे, अब यहाँ से हम कुछ क्यू बताएंगे आपको, क्यू कैसे निकालना। ठीक है, तो आप इस क्यू को भी ध्यान से देख लीजिए। क्यू कुछ क्यू जैसे हैं 102 है, इसका क्यू आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखो। देखो 3 खाने बनाएंगे हम, 1 खाना 2 खाना 3 खाने बन गए अपने। तो एक स्थान तो जे बन गया, एक स्थान जे बन गया और एक स्थान जे बन गया। तो जो लास्ट वाला स्थान है तो लास्ट वाले अंक का अपन इसमें घन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 08। 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, 08 आ गया। इसके बाद में हम आगे का भी क्या कर देंगे, घन कर लिया। इसके बाद में इसको हम करेंगे, इसको डबल करेंगे। ठीक है, इसके 8 लिख दिया। इसके बाद में हम करेंगे, देखो 2 या 2 दूनी 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, ये लिख दिया। और हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 लिखने के बाद में इसमें हम एक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 106। डायरेक्ट 106 लिख देंगे। क्यों, यहाँ से लिख देंगे 3 दूनी 6 हो गया ना। तो हमें देखो जे वाला अंक कहाँ से आया, इसको ध्यान रखना। जे वाला आएगा ऊपर और नीचे घात का 2 के गुणा कर दिया तो 106 आ गया। इसमें 2 या 3 को 106 लिख दिया। और जे कैसे बन गया 12, 2 या 3 ने इसका डबल करके लिख दिया। तो जे अपना जो क्यू बन गया 102 का क्यू कितना बन जाएगा, 102 का क्यू कितना बन गया 1 6 12। और कोई भी जो शुरुआत के खाने हैं उसमें 2 अंक से ज़्यादा नहीं आए, इसमें 2 अंक से ज़्यादा, इसमें 2 अंक इसमें आ सकता है कि ठीक है बाद वाले में। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी की तर्क पे देखो, इसी की तर्क पे हम क्या करेंगे, इसी की तर्क पे हम निकालेंगे 106 का क्यू। इसी की तर्क पे निकालेंगे 106 का क्यू। कुछ ट्रिक है ना, तो आप इसको 1 खाना 2 खाना इस प्रकार से बनाए। लास्ट वाले खाने में इसका क्यू, तो इसका क्यूब तो भाई होता है 216। इसका को होता है 216। और क्या कर सकते हैं भाई जी, इसमें 6 3 18 कितना होगा, 6 3 18 और 18 दूनी कितना आ जाएगा 5 3 15 और 15 3 75। तो 6 3 18 18 तिया इसका करेंगे तो जे आ जाएगा अपना कितना 108 है। 18 हो गए, 18 एकम 18, 6 3 18 और 18 6
इतना ऐसा करना है, ठीक है। 18 छऊ 6 3 18 और 18 का छऊ ऐसे पढ़ने कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा अपना 108 108 आ जाएगा। इसके बाद में 6 3 18 तो 1 लिखा और 18 फिर लिख दिया, तो ऐसा हो गया। तो हम देखो उतारना तो कैसा है, आप इसको देखिएगा, उतारना कैसा है, हमें इसकी दो संख्या बचाना है। तो यहाँ पे तो लिखेंगे हम 16, तो जे वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 110 110 हो जाएगा। तो 0 बचा लिया और यहाँ से 10 बचा लिया और फिर 1 हमने फिर यहाँ पे सेंड कर दिया। तो जी कितना हो जाएगा 119, ठीक है। तो अपना जो कुल होगा आंसर 106 और इसका जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा 1191016 इतना आ जाएगा। इसको याद रखना। इसके बाद में कुछ और प्रश्न होंगे, वो हम इसको धीरे धीरे आप प्रश्न पढ़ते जाइएगा। आपको अभी जो आपने देखा वो तो क्या था, वर्ग था। इसके वर्ग के बाद में आप जैसे क्यू भी पढ़ सकते हैं। क्यू पढ़ेंगे तो ना, तो क्यू पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। क्यू पढ़ेंगे, क्यू क्या है, जैसे हमें दे दिया 1 का क्यू, एक क्वेश्चन है हमारा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ऐसे 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 कहाँ तक चला जाएगा, मान लो कहाँ तक चला गया, मान लो 20 का क्यू। इसका पूछ लिया, ठीक है। इसको देखो, करने का तरीका कुछ नहीं है, हमने सूत्र पढ़ा था अभी। क्या सूत्र पढ़ा था कि n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, जितना भी आएगा उसका हमें करना पड़ेगा होल स्क्वायर। अभी देखो n कितना है अपना 20, तो 20 पढ़ेंगे और गुणा करेंगे 21 का, बटे करेंगे 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर तो करेंगे। तो अब सीधे मन से देखो, तो इसको हम काटेंगे तो जी कट जाएगा कितना 10 बार, 10 दूनी 10 हो जाएगा। तो जी हो जाएगा 221 और 221 का कितना करना पड़ेगा, वर्ग। तो 221 का वर्ग करना है आसान। कैसे है आसान, इसको देखिएगा कि 210 से गुणा करेंगे 210, तो आप मानिए कि 21 का कर रहे हैं हम, 21 को करेंगे तो 441 तो आप लिख ही देंगे। इसके बाद 00 लगा देंगे तो हमारा जी हो गया कंप्लीट, जी आंसर। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपको। इसमें कुछ इस सवाल के मिल सकते हैं कि कुछ बीच से टूटे हुए मिल सकते हैं, यानी कहने का हमारा मतलब होगा किससे टूटे मिल सकते हैं, कैसे टूटे मिल सकते हैं। जैसे लिखा होगा 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा वो। मान लो कह दिया उसने 31 का वर्ग, इस तरीके से उन्हें दे दिया। तो आप क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे, पहले तो बात आपको निकालना पड़ेगा n। तो n कैसे निकालेंगे, n तो अपन निकाल ही लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो n निकालने का सीधा तरीका है 31 माइनस, जब क्रमागत होती तो 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 16। तो ये तो हो गया अपना n। अब देखो, अब इस तरीके के सवालों में हम ऐसे नहीं करते, n है तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं निकाल सकते। जैसे अभी हमने बताया 31, ऐसे n नहीं निकालेंगे। हम मानेंगे कैसा कि पहले हमारी श्रृंखला होगी वो गई होगी 1 से लेके 31 तक, ठीक है। 1 से लेके गई होगी 31 तक, हमारी 1 से वर्ग गया होगा, वो कहाँ तक गया होगा, 1 से लेके 31 के वर्ग तक गया होगा। तो पहले तो हम उसी का निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो हमने सूत्र के हिसाब से करेंगे तो वो आ जाएगा अपना कितना 31 गुणत कितना आ जाएगा 32 और 32/2 कर लेंगे, उसका करेंगे कितना वर्ग करेंगे। तो देखो जे और जे कट जाएगा, 16 गुणित 31 आ जाएगा, 16 करेंगे गुणित कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और इनका करना पड़ेगा वर्ग।
तो इसका गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 तिया 48 और एक कितना हो जाएगा 49। तो इसका वर्ग कर लेना आप, इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जल्दी से यहाँ पे देख लो 4 9 6 गुणित 4 9 6, इसका देखो तो 9 छक्के 54 होता है, 9 छक्के 54 होता है, और 9 छक्के 54 पहले तो पढ़ेंगे हम क्या, पहले पढ़ेंगे 6 छम 36, 6 नम 54 और 3 कितना हो जाएंगे 57, 5 हाथ सिलाई और 6 चौकी 24 और कितने 5 कितना हो जाएंगे 29। और फिर हम पढ़ेंगे 9 से, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 54 और 9 नाम 81 और 5 कितने हो जाएंगे, तो जी हो जाएंगे 86, 8 हाथ सिलाई 9 चौके 36 और 8 कितने हो जाएंगे, तो जी हो जाएंगे यहाँ पे 44। 44 के बाद में अब पढ़ देंगे हम 4 का दुनिया, तो 4 छम कितना हो जाएगा, 4 छम हो जाएगा 24 और 4 नाम कितना हो जाएगा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। इसके अलावा 4 चौके 16 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 19। तो इनका गुणा और जोड़ करेंगे तो आप देखिएगा जोड़ कितना आएगा, देखो 6 की तो 6 उतारेंगे, इसके अलावा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो 1 लिखेंगे, तो 9 6 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19 और 1 तो हमें बचा था तो 20 होगा, 2 बचा, अब तो 4 और 2 6 और 8 कितने होगा 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, फिर 1 बचा, तो 9 और 4 13 और 13 और 1 14, फिर 1 बचा तो 2। तो हमारा जो राइट इतने का इतना आ गया। अभी तो इतना आया है, अभी तो हमने लिखा है 1 से 31 तक का, अब निकालेंगे 1 से 14 तक का, तो कितना आया है, वो कितना आया है, अब इसी को देख लो पहले, तो वो कितना आया है अभी है, कैसा आया है अभी देखो, इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा इसको मिटा दें, ठीक है, यहीं पे देख लो आप, इसको मिटा दें थोड़ा पहले, इसको मिटाने के बाद आप देखेंगे तो अभी हमने करा है ये आंसर आ गया। अब निकालेंगे हम 1 से लेके 14 तक का आंसर, 1 से लेके 14 तक का जब आंसर निकालेंगे तो उसमें देखिएगा एक कैसे करेंगे हम, देखो इसमें करेंगे 1 का वर्ग, तो 1 से लेके हम कहाँ तक जाएंगे 14 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसमें जाएंगे हम 14 तक जाएंगे। तो देखो इसको गुणा करने के लिए 14 गुणित 15 बटे 2 बट इनका सबका वर्ग, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7। 15 सत्ते कितना होता है, वे तो होता है 105 भैया जी, 105 का वर्ग कितना होता है, तो इनको हमें करना पड़ेगा गुणा, तो 105 गुणा 105, तो इनका है सिंपल गुणा, कैसे गुणा, 5 25 और 5 एकम 5, और 0 को कहीं भी गुणा कर दो 0 ही आएगा, कितना आएगा 0 ही आएगा, और 105 का ज्यों का त्यों 105, इनको जोड़ दो तो 5 आएगा, 2 आएगा, 10 हो जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो इसमें से घटा देना है बस, तो आंसर अपना आ गया। तो 24,000 कितना है, 2,46,000 में से घटा दो जल्दी जल्दी, तो देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचा है, और 1 में से 2 गया, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9 बचा, और इसको 0 में से 9 बचा, ठीक है। अब 0 में से 1 गया तो कितना, यहाँ पे भी 9 बचेगा, और इसके बाद में 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और बाकी 2 का 2 बचेगा। तो राइट ऑप्शन अपना जे राइट आंसर कितना हो गया जे वाला, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ आगे का, जो हम जिसके लिए अभी आए थे। अभी क्या है, हमने ये पढ़ लिया, इसके बाद में हम देखो हमने ये भी पढ़ लिया, अभी सदैव इससे भाज्य होगी, जहाँ हमने आपको
भी बताया था। ठीक है, इसको भी पढ़ लिया हमने, आपको इसको भी दिखा दिया है, इसको भी दिखा दिया जो हमें पढ़ना था। इसके बाद में पूर्ण संख्या भी पढ़ ली। अब कुछ क्वेश्चन है, हम इनको जल्दी जल्दी आप देखेंगे। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। हम तरीकेबद्ध इसको कराएंगे। ठीक है, तरीकेबद्ध कैसे कराएंगे, देखो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है उसको देखिएगा पहले कि एक संख्या को 5 से गुणा करके, एक संख्या है इसको 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया जाता है। मान लो हमने एक संख्या मान ली x, इसको संख्या गुणा करा 5 से और गुणनफल के साथ में हमने 25 जोड़ दिया, 25 हमने जोड़ दिया। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। ये तो हमारा योगफल आ गया, इसको हमने क्या किया 5 से भाग लगा दिया एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या तो हमारी x थी, इसको घटाया जाता है। तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, इस संख्या को शेषफल निकालना है। देखो शेषफल निकालना है तो अब इस संख्या को देखिएगा, इसको मानेंगे हम क्या 0 के बराबर। अब देखो इसके अलावा देखेंगे तो देखो 5 का इसमें करेंगे, शेषफल देखना है। एक संख्या को 5 की गुणनफल करके 5 का गुणनफल करके और 25 जोड़ दिया जाता है। और योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। तो संख्या क्या हो सकती है, पहले उसको ध्यान में दीजिएगा। तो इसको 5 से देखो संख्या क्या हो सकती है, इसको अब 0 के बराबर नहीं कीजिएगा। अभी देखो संख्या क्या हो सकती निकलेगी तो पता चल जाएगा। क्या 5 से 5 कट जाएगा या यस कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा x, इस यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से जाएगा तो 5 माइनस कितना हो जाएगा x, तो जो शेषफल कितना बचेगा ए आएगा आंसर x। तो शेषफल बचेगा कितना आएगा, वो आ जाएगा 5 ही शेषफल बचेगा। 5 से भाग देंगे तो भागफल से मूल संख्या को घटा दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा, योगफल को 5 से भाग दिया। तो आपको लग रहा होगा कि 5 से भाग दे रहे हैं और 5 ही शेषफल बच रहा है। हाँ, क्योंकि 5 बचेगा, इसलिए बचेगा क्योंकि योगफल से को हम जोड़ रहे हैं पहले तो, और योगफल में दे रहे हैं भाग। ठीक है, इसलिए बचेगा। संख्या में देते तब नहीं बचता, पर योगफल में दे रहा तो यहाँ पर कोई x की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो हम देखो कोई भी संख्या मान लें, यहाँ पे मान लो 2 है कोई संख्या और वहाँ पे हमने गुणा कर दिया 5 से और 25 भी लिख दिया। अभी 2 नहीं है, मान लो यहाँ पे कितना रख दें, 3 रख दें और यहाँ पे रख दें कितना 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 या 15 और कितना हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो तो आ जाएगा 0। शेषफल तो 0 बचेगा, तो इसका भी शेषफल कितना बचेगा, 5 से भाग लगाने पर देखो 5 से तो पूरा चला जाएगा, 5 इस नहीं बचेगा, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 0, तो ये नहीं बचेगा मेन है। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है ए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो 7वें के बाद में क्वेश्चन है, वो है हमारा यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 से भाग देने पर शेष, तो देखो 3 है तो 3 से भाग दिया तो शेषफल, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा क्या, यहाँ पे लिखा हमने संख्या, यहाँ पे तो लिखा हमने संख्या, यहाँ पे लिखा हमने क्या संख्या, यहाँ पे लिखा संख्या और ये हो गई संख्या, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या शेषफल, शेषफल लिख दिया। तो किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता, शेषफल 1 बचता। और जब भागफल को 2 से भाग दिया जाता है
तो 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो संख्या कैसे बनेगी, इसको जोड़ेंगे। देखो ट्रिक से क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे खड़े में जोड़ेंगे, तो खड़े में हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3। फिर हम ऐसे इसको गुणा कर देंगे 3 में, तो जो कितना आ जाएगा, और ऐसे में हम इनको जोड़ना है। तो 3 तिरका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो 9 फिर इनको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10। तो संख्या तो हमारी हो गई 10। अब यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी थी, 10, और 10 को हम 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ये तो बचेगा 4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 140 से सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन है। सम पूर्णांक, देखो सम पूर्णांक हमने बताया था, देखो 7 क्रमागत, एक x हो गया, दूसरा क्या x + 2 हो गया, x + 4 हो गया, x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 8, 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 12। तो ये होगा कितना, 7 हो गए। तो सम पूर्णांकों की संख्या ये हमने किया है 7 क्रमिक, ये कैसे हैं, 7 क्रमिक, ये है 7 क्रमिक सम पूर्णांक। ठीक है, ये है 7 क्रमिक सम पूर्णांक हैं। अब 7 क्रमिक सम पूर्णांक हैं तो इनको हम जोड़ेंगे तो इनका टोटल कितना आना चाहिए, इनका टोटल आना चाहिए 140। तो हमने 7x तो जोड़ लिए तुरंत। इसके अलावा देखो जल्दी 2 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 कितने हो गए, 30 और 12 कितने हुए, 42। इस 42 को तो हम घटा देंगे, 40 में से 42 गए तो कितने बचे, 98 बचे, 98 बचे। तो 7x इंटू बराबर 98, तो 14 सत्ते होते हैं 98, तो x का मान कितना मिल गया, 14। अब तो और इजी हो गया, क्योंकि अब पूछा क्या, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो x प्लस कितना है, 12। तो x प्लस है 12, x प्लस 12 है, तो अपन 14 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना अपना, ये आ जाएगा 26। तो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन 26। ठीक है, इसके बाद में हमारे प्रश्न हैं, कुछ बहुत बड़े प्रश्न हैं, देखो इनको है, क्या है प्रश्न, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। एक संख्या को 6 से विभाजित, देखो कहा को 6 गया, छात्र को कहा एक संख्या को 6 से विभाजित, हमने मान लो वो संख्या क्या थी, x थी, उससे कहा गया होगा कि इस x में तो 6 से भाग दे दो, और उसके भागफल जो है, भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। इसमें कहा रहा होगा कि 12 जोड़ दीजिए, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, पहले 12 तो उसने जोड़ दिया, तो मतलब x में उसने पहले तो 12 जोड़ दिया, उसके बाद में प्राप्त संख्या को 6 से भाग दे दिया। अब प्राप्त संख्या को उन्हें 6 से ऐसे भाग दे दीजिए, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त होता है। तदनुसार क्या होता है, उत्तर 112 प्राप्त होता है। देवी संख्या सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस डिफरेंस करेंगे तो 112 आ गया। अब देखो करना क्या है आपको, देखो इसमें है
तो 6 तो सभी में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 6 है तो 6 है तो 6 तो बात अच्छी बात है। सही उत्तर कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर जितना भी हो आपको इसको निकालना होगा। देखो कैसे निकालेंगे, इनको हम प्लस करेंगे पहली बार, तो ये आएगा 6 अपना कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 6 12 छू 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो 6 तो आ जाएगा ऐसा नीचे, तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 72। ठीक है 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कितना 2x, तो 72 और फिर जे वाले 12 भी जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 84, और 112 तो है ही, वो तो कहीं नहीं जा रहा। 6 का भी इसमें क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 6 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 772 हो जाए 672 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 672 हो जाएगा। इसमें से हम 84 घटा दें, तो 672 में से 84 गया तो वो कितना बचेगा, 12 12 12 से 4 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे एक दे दिया 7 में 17, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा जी बचेगा 8, तो यहाँ पे देना पड़ेगा, तो बचेगा कितना 588 बचेगा, 588 बचेगा ना, इसका जी हो गया, तो 588 इसका करेंगे हम जस्ट 588 है, तो इसको जो जोड़ा है अभी हमने, इसको हम घटा भी सकते हैं। ठीक है घटा भी सकते हैं, तो घटाने पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 छू 72, 72 में से आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 घटाएंगे 672 में से 60 और x, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2, इसका आधा कर दो। तो इसको देखो करने का तरीका है जो कुछ इस प्रकार है, आप इसको करने का जो तरीका है, इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं जिसमें मैंने हर एक वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसी वीडियो लगी, जिससे नेक्स्ट टॉपिक जब भी लाऊं तो बहुत अच्छा ताबड़तोड़ मेहनत के साथ लाऊं और आपको बताऊं। ठीक है, इसमें आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं। अब जो अभी आप जैसे भी निकालते हो, मुझे नहीं पता जानवरों की पैरों की संख्या, सिरों की संख्या आप जैसे भी निकालते हैं, चाहे वे 2 पैर वाले हों, कैसे हों 2 पैर वाले हों, अभी जैसे आप निकालते हो जानवरों की, जो जानवरों के पैरों की संख्या पूछी जाती है, कैसे जो जानवर होते हैं ना, उनके पैरों की संख्या जब भी निकालते हैं, तो आप जैसे भी निकालते हैं मुझे नहीं पता, पर एक नई ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे निकालें। ठीक है, जब भी आपको 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे, कैसे 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछे, कैसी पूछे संख्या पूछ ले, इसकी संख्या पूछे, तो आपको एक फार्मूला रखना है लेक्स। 2 की पूछे तो 4 लगाना है। ठीक है, 2 की पूछे तो क्या लगाना है 4, तो लेक्स मतलब होगा पैर, लेक्स माइनस 4 हेड, कितना हेड का 4 गुना, लेक्स मतलब 4 हेड डिवाइडेड बाय 2। और जब आपको पूछे 4 पैर वालों की, कौन से 4 पैर वालों की, 4 पैर वालों की संख्या पूछे, तो आपको लेक्स तो लिखना ही है, कहीं लेक्स ज़्यादा हो, लेक्स कम होती है, लेक्स ज़्यादा होती है। इसमें जब 4 की पूछे तो 2 हेड घटाना है, 2 हेड बाय डिवाइडेड बाय 2। तो आप इससे इजीली कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो आप इसे कर सकते हैं, इसको आप विलोपन विधि नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इसी के साथ में इसमें अनुपात वगैरह के सवाल आते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, बेहद ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ठीक है पूछ लेते हैं कि ये कौन सी विधि अपनाएंगे कि जिससे कि मान लो 11 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 8 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, तो इसके बीच में कौन से अंक आएंगे। तो इस प्रकार के सवाल होंगे जो आप इसको कर लेंगे, इजीली कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो और इससे और महत्वपूर्ण वीडियो होंगी जो हम आपको, यदि आप हमारे चैनल को ग्रो करते हैं तो इससे और महत्वपूर्ण वाली वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है वीडियो में, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ हैं जो फार्मूला भी लिख के आपको दिखा देते हैं, यदि हाँ ठीक है। बीजगणितीय फार्मूला देख लो आप, जाते जाते हम आपको बीजगणितीय फार्मूला भी दिखा देते हैं। कुछ बीजगणितीय फार्मूला भी देख लीजिए। बीजगणितीय फार्मूला क्या है, आप उन फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या है, देखो स्क्वायर वाला आप जानते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वाला आप जानते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसको लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद में इसका वर्ग, और सारे प्लस में होते हैं, इसके अंदर जितने भी रहते हैं सारे प्लस में रहते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप इसको जाएंगे तो इसके बाद में रहता है a का क्यूब प्लस v का क्यूब, तो a प्लस v पढ़ेंगे। इसके बाद a का स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा, a प्लस इसका होल क्यूब, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, ठीक है, 3ab और a प्लस b, इस तरीके से। अब हम इसका माइनस भी देख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब कैसे आएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b, सभी जगह से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इस तरीके से आप इसे याद कर लेना। अब कुछ सवाल इस तरीके से भी होते हैं, किस तरीके से होते हैं, a प्लस b प्लस c, इस सभी का वर्ग होता है, किसका, सभी का वर्ग होता है। तो उसे कैसे याद रखते हैं, देखो a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग, ठीक है, प्लस ए बी, बी सी और सी ए, इस तरीके से याद कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहीं पे देखेंगे तो आप इसको देखो, यहीं पे देखें तो क्या है, यहीं पे देखें तो एक है हमारा, कैसा प्रकार का प्रश्न है वो इसको ध्यान से देखिएगा। उस प्रश्न का आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं और उस तरीके के प्रश्न को हम करना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0 भी होता है।
इसके अलावा इस 0 के अलावा यहाँ पर क्या होता है बराबर में, देखिएगा a प्लस बी प्लस कितना होता है c, ऐसा हो गया ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगे रहेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस एक रहेगा कोष्टक। इस कोष्टक में क्या रहेगा, ab प्लस bc प्लस ca, इस तरीके से। तो जी वाला एक, ठीक है। इसके अलावा एक और रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक और कौन सा रहेगा, देखो एक और कौन सा रहेगा। अब देखो यहीं से देखना है, क्या देखना है यहीं से, यदि हम प्लस करते हैं, यदि हम प्लस करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कैसे करते हैं, प्लस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, यदि हम वर्ग दोनों वर्ग को प्लस करते हैं, दोनों वर्गों को प्लस करते हैं, a प्लस बी, इन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमें क्या होगा, इसका माइनस का, इसको हम प्लस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2a का वर्ग प्लस 2b का वर्ग, ये मिल जाएगा। यदि हम इन्हीं को a का वर्ग नहीं हटाओ थोड़ा, a प्लस b का होल वर्ग माइनस a, इसको हम इस तरह घटा दें तो कितना मिलेगा, 4ab मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, क्या हो सकता है, इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि a, इन्हीं को हम जोड़ दें, ठीक है, इसको जोड़ दें, उसको जोड़ दें और इस सभी को, तो इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलेगा, जी मिलेगा ab, कितना मिलेगा 4ab प्लस 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो जे कहीं भी आ जाए, तो जब जे दोनों को हम जोड़ देंगे तो जे कितना बन जाएगा, 2a वर्ग, तो जे बन गया। तो जे जब दो जगह जब डबल डबल बेर जुड़ता है, कैसा जुड़ता है जी, जब डबल जुड़ता है, ये कैसा होता है, जब डबल ऐड होता है तब आता है जे वाला फार्मूला काम, ठीक है, इसको याद रखना आप। तो मेरे चैनल योगेंद्र पटेल को आपको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल योगेंद्र पटेल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।